Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the remaining part of chapter 5 from your English textbook Flamingo NCERT class 12th. The name of the chapter is Indigo, written by Louis Fisher. In my previous video, I have already explained about half of the chapter, and this is the second and the final video of this chapter. So there will be thorough translation from English to Hindi, and our remaining part starts from here. Rajendra Prasad, Brij Kishore Babu, Maulana Mazharul Haq and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. तो कह रहे हैं कि बिहार से राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और कई और प्रमुख वकील बिहार से आ गए गांधी जी के पास. दे कॉन्फर्ड विद गांधी. उन्होंने गांधी से विचार विमर्श किया. व्हाट वुड दे डू इफ ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड. गांधी ने उन लोगों से पूछा कि अगर गांधी को सजा हो गई, जेल की सजा हो गई, तो वे लोग क्या करते. वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. तो उनमें जो सीनियर वकील था उसने गांधी को जवाब दिया कि क्यों, हम लोग तो यहाँ आपको सलाह देने और आपकी मदद करने आए हैं. यदि आप ही जेल चले गए तो फिर आपको यहाँ सलाह देने वाला कोई नहीं रहेगा और हम लोग भी घर लौट जाएंगे. ऐसा उन लोगों ने गांधी को रिप्लाई किया. What about the injustice to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड. गांधी जी ने पूछा कि नील के जो बटाईदार किसान हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा. द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट. वकील लोग एक तरफ इकट्ठे हो लिए आपस में सलाह मशवरा करने के लिए. राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस. दे थॉट amongst themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts but also those who claimed to have served these peasants, should go home, it would be shameful desertion. तो राजेंद्र प्रसाद ने उन सारे वकील लोगों के सलाह मशवरा जो हुआ उसके परिणाम को रिकॉर्ड किया, दर्ज किया. उन सारे वकीलों ने आपस में ये सलाह मशवरा करी और आपस में एक दूसरे को ऐसा कहा उन्होंने कि गांधी यहाँ पर पूरी तरह से अनजान या अजनबी आदमी है और लेकिन फिर भी वो किसानों के खातिर जेल जाने को तैयार है. और ऐसे में दूसरी तरफ वे वकील डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और दूसरे अन्य वकील, ऐसे में वे लोग जो कि वहीं आसपास के जिले के ही रहने वाले लोग थे और जो कि अपने आप को किसानों की मदद करने का दावा करते रहे थे, वे लोग अगर ऐसे में गांधी के जेल जाने पर अगर उस जगह को छोड़कर चले गए, अपने घर वापस चले गए, तो ये उनके लिए बहुत ही शर्मिंदगी पूर्वक कर्तव्य को छोड़कर, ड्यूटी छोड़कर भाग जाने जैसी बात होगी. आसपास के लोग और किसान ये मानेंगे कि एक बाहर से आया हुआ अजनबी व्यक्ति गांधी उनके लिए जेल जाने को तैयार है और यहीं के लोग जो हैं वो मैदान छोड़कर भाग गए. तो ऐसा उन लोगों ने सलाह मशवरा किया. दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल. तो उस सलाह मशवरे के अनुसार वे लोग गांधी जी के पास लौट कर आए और गांधी को उन्होंने कहा कि अगर गांधी जी को जेल की सजा हुई तो वे लोग गांधी जी के साथ जेल चलने को तैयार हैं. द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम्ड. गांधी जी ने खुशी से चहकते हुए कहा कि चंपारण का युद्ध जीत लिया गया. देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट. फिर गांधी जी ने कागज का एक टुकड़ा लिया और उस पूरे समूह को दो दो के जोड़ी से बांटा और ये क्रम भी बांटा कि किस क्रम से वे सारे जोड़ी से जेल जाएंगे. Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province
had ordered the case to be dropped. कई दिनों बाद गांधी जी को एक मजिस्ट्रेट से एक लिखित में चिट्ठी प्राप्त हुई जिसमें गांधी जी को सूचना दी गई कि उस प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर, अंग्रेज का उस प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो इस केस को ड्रॉप करना, इस केस को छोड़ देने का आदेश दिया है उसने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत में पहली बार सिविल डिसओबीडियंस जो था, नागरिक अवज्ञा जो थी, उसकी ट्रायम्फ, उसकी जीत हुई थी। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स। गांधी और अन्य वकील लोग अब किसानों की दुख तकलीफों की जांच पड़ताल करने के लिए दूर तक फैली हुई जांच पड़ताल करने का उन लोगों ने इस दिशा में आगे बढ़े। Depositions of about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence. लगभग 10,000 किसानों की गवाही, उनके बयान दर्ज किए गए और अन्य साक्ष्यों, अन्य प्रमाणों को भी नोट किया गया। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, दस्तावेज इकट्ठे किए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। पूरा का पूरा वो चंपारण, मोतिहारी आसपास का क्षेत्र जो है अन्वेषणकर्ताओं, जांच पड़ताल करने वालों की गतिविधि और जमींदार लोगों के प्रबल प्रचंड विरोध से थर्रा उठा पूरा क्षेत्र। इन जून गांधी वॉज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जून में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रांत के अंग्रेज के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के पास बुलाया गया। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने जाने से पहले गांधी जी ने फिर से प्रमुख सहयोगियों के साथ मुलाकात करी और फिर से एक नागरिक अवज्ञा का एक लंबा चौड़ा प्लान, योजना का खाका तैयार किया यदि गांधी जी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के बाद लौटकर नहीं आते। यानी अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हें जेल वगैरह भिजवा देता, वो लौटकर नहीं आते, तो फिर से नागरिक अवज्ञा के एक प्लान का पूरा खाका तैयार किया गया। गांधी हैड 4 protracted interviews with the lieutenant governor who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation। गांधी जी का लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 लंबे चौड़े इंटरव्यू चले और उस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने परिणाम स्वरूप एक सरकारी जांच आयोग का गठन कर दिया। शेयर क्रॉपर जो थे, नील की फसल के बटाईदार किसानों की जो स्थिति थी, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए एक सरकारी जांच आयोग का गठन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कर दिया, जिनके गांधी जी के साथ 4 बड़े बड़े लंबे चौड़े इंटरव्यू चले। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। उस आयोग में जमींदार लोग थे, सरकारी अधिकारी थे और किसानों के प्रतिनिधित्व कर्ता के रूप में एकमात्र गांधी जी थे। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स। गांधी जी चंपारण में शुरुआत के 7 महीने अबाधित 7 अबाधित महीनों की अवधि शुरुआत में गांधी जी चंपारण में रहे और उसके बाद 7 महीने के बाद फिर छोटी छोटी भेंट, छोटी छोटी विजिट्स के लिए कई बार चंपारण जाते रहे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। ये चंपारण गांधी जी की मुलाकात, जो कि एक अशिक्षित किसान के विनती करने पर
असहज रूप से, असामान्य रूप से, संयोग से हो गई थी। गांधी जी की ये मुलाकात चंपारण, जो कि एक अशिक्षित किसान के विनती करने, आग्रह करने पर संयोग से हो गई थी, और जो कि जिसकी आशा की गई थी कि सिर्फ कुछ समय तक, कुछ दिनों की ये मुलाकात गांधी जी की चलेगी, उसने गांधी जी के जीवन का लगभग 1 वर्ष ले लिया। द ऑफिशियल इंक्वायरी assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. ये जो सरकारी जांच चली, इसने बड़े बड़े जो जमींदार लोग थे, बिग प्लांटर्स जो थे, बड़े बड़े जमींदार लोग थे, उनके खिलाफ दबा देने वाले, कुचल देने वाले साक्ष्यों के, प्रमाणों के पहाड़ सरीके खड़े कर दिए। और जब इन बड़े बड़े प्लांटर्स ने, इन बड़े जमींदारों ने देखा कि उनके खिलाफ गवाहों के बड़े बड़े पहाड़ इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो सैद्धांतिक रूप से किसानों को हर्जाना लौटाने के लिए, उनका धन लौटाने के लिए तैयार हो गए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। लेकिन उन लोगों ने गांधी जी से पूछा कि हमें किसानों का कितना पैसा लौटाना है। दे थॉट he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. उन लोगों ने सोचा कि शायद गांधी जी डिमांड करेंगे जो पैसा उन जमींदारों ने किसानों से गैर कानूनी ढंग से और छल पूर्वक और बलपूर्वक ऐंठ लिया था, उस पूरे धन का रिफंड शायद गांधी जी डिमांड करेंगे, ऐसा उन लोगों ने सोचा। He asked only 50%. गांधी जी ने लेकिन उस धन का 50% की मांग करी। There he see adamant, writes Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at close range. तो चंपारण में एक अंग्रेज मिशनरी जिसका नाम था रेवरेंड J.Z. हॉज, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी बारीकी से अवलोकन किया था, उसने कहा, वो अपने रिपोर्ट में लिखता है कि यहां इस मामले में गांधी जी अपनी जिद पर अड़े हुए दिखाई दिए। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। और वो जो ब्रिटिश मिशनरी था रेवरेंड J.Z. हॉज, उसने ये सोचा, संभवतः ये सोचते हुए कि गांधी जी शायद इन जमींदार लोग गांधी जी के इस प्रस्ताव 50% धन लौटाने को शायद मंजूर ना करें, तो ऐसा सोचते हुए उन्होंने 25% रिफंड, किसानों की धन का 25% रिफंड ऑफर किया। और इस पर उन्हें आश्चर्य हुआ कि गांधी जी ने उन्हें उनके ही शब्दों में घेर लिया और 25% रिफंड पर गांधी जी स्वीकृत हो गए, और इस प्रकार ये गतिरोध या रुकावट का खात्मा हुआ। दिस सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड यूनैनिमसली बाय द कमीशन। इस समझौते को उस जांच आयोग के द्वारा पूरी एक स्वर में, एक सहमति में स्वीकार कर लिया गया, अपना लिया गया। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। गांधी जी ने इस पर ये आगे बयान दिया, ये समझाया कि रिफंड का जो पैसा है वो उस तथ्य से कम महत्वपूर्ण है कि जमींदार लोग अपने धन का कुछ भाग सरेंडर करने के लिए, किसानों को देने के लिए स्वीकृत हुए, और इसके साथ साथ अपनी प्रतिष्ठा, जो अपनी ऊंची प्रतिष्ठा बना रखी थी, उसको भी देने या सरेंडर करने के लिए सहमत हुए। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ। तो इसलिए
जहां तक किसानों का सवाल था तो बड़े बड़े साहूकारों ने इस तरह बिहेव किया जैसे कानून से परे हटकर उन्होंने व्यवहार किया। नाउ द पीजेंट सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, ही लर्नड करेज। अब किसानों ने देखा कि उनके पास उनके अधिकार थे और उनके अधिकारों की रक्षा करने वाले लोग भी थे, तो उन्होंने किसानों ने साहस सीखा। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, घटनाओं ने गांधी की स्थिति को न्यायोचित ठहराया। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन्ड देयर एस्टेट्स विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स। एक साल के भीतर अंग्रेज जमींदारों ने अपनी जायदादों को जो है त्याग दिया, छोड़ दिया, जो कि किसानों को लौटा दी गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, नील की फसल की बटाईदारी का जो खेती किसानी होती थी, नील की फसल की बटाईदारी की किसानी लुप्त हो गई, गायब हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। गांधी जी ने कभी भी अपने आप को बड़ी राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के हल से अपने आप को गांधी ने कभी संतुष्ट नहीं पाया। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। गांधी जी ने चंपारण जिले के गांवों में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन देखा और इस सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन को दूर करने के लिए कुछ ठोस करने का उन्होंने तत्काल कुछ ठोस करने का निर्णय लिया। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, गांधी जी ने शिक्षकों से निवेदन किया। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज डिसाइपल्स एंड देयर वाइव्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क। तो महादेव देसाई और नरहरि पारिक, दो नवयुवक जिन्होंने और जिनकी पत्नियों ने अभी कुछ ही समय पहले गांधी जी को ज्वाइन किया, गांधी जी के साथ उनके शिष्य के रूप में शामिल हुए, उन लोगों ने इस काम को करने का बीड़ा उठाया, स्वयं अपनी इच्छा जताई। किस काम को? चंपारण के गांवों में गांधी जी ने जो सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन देखा उसको दूर करने का। इन दो नौजवानों महादेव देसाई, नरहरि पारिक और उनकी पत्नियों ने स्वेच्छा से जिम्मा लिया। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। कई सारे अन्य बॉम्बे, पूना और हमारे देश की धरती के अलग अलग भागों से भी कई सारे लोग आए। देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी। गांधी जी का सबसे छोटा बेटा देवदास, वो भी आश्रम से आ गया और गांधी जी की पत्नी भी श्रीमती गांधी भी आ गई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन्ड इन 6 विलेजेस। चंपारण के 6 गांवों में प्राथमिक पाठशालाएं शुरू की गई। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा ने आश्रम के नियमों को पढ़ाना सिखाना शुरू किया और व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक स्वच्छता के पाठ आदि पढ़ाना शुरू किए। हेल्थ कंडीशंस वर माइजरेबल, स्वास्थ्य की दृष्टि दयनीय थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। गांधी जी को एक डॉक्टर मिल गया जिसने स्वेच्छा से निशुल्क 6 महीने के लिए अपनी सेवाएं देने का निर्णय लिया। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, कैस्टर ऑयल, कुनैन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। 3 दवाएं उपलब्ध थीं, कैस्टर ऑयल, कुनैन और सल्फर की मलहम। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। जो कोई भी लेपित जीभ दिखाता था, जिसकी जीभ पर कुछ गंदगी वगैरह जमी हो, उसको कैस्टर ऑयल की खुराक दी जाती थी। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनैन प्लस कैस्टर ऑयल। मलेरिया का ज्वर, फीवर जिस किसी को होता था उसे कुनैन और कैस्टर ऑयल की खुराक दी जाती थी। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल।
जिस किसी को भी त्वचा पर फोड़े फुंसी की शिकायत होती थी उसे सल्फर का ऑइंटमेंट, सल्फर का लेप और कैस्टर ऑयल की खुराक दी जाती थी। गांधी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ विमेन्स क्लोथ्स। गांधी जी ने महिलाओं के कपड़ों की गंदगी से भरी हालत देखी। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। गांधी जी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा से बोला उन महिलाओं से उस बारे में बात करने के लिए। वन वुमन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सेड, लुक, देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लोथ्स। द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव। एक महिला गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा को अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले गई और वहां ले जाकर दिखाती हुई बोली कि देखो मेरी झोपड़ी में कोई भी बक्सा या कोई अलमारी नहीं है कपड़ों के लिए। जो साड़ी मैं पहनी हुई हूं वो एकमात्र साड़ी है जो मेरे पास है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। चंपारण में अपने ठहराव के दौरान, जहां चंपारण में जाकर ठहरते थे, तब भी गांधी जी आश्रम पर लंबी दूरी से भी निगरानी रखते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। गांधी जी चिट्ठी लिखकर, तार लिखकर नियमित जो है निर्देश आश्रम के लिए दिया करते थे और आश्रम की फाइनेंशियल कंडीशन, वित्तीय स्थिति, वहां धन का आना जाना, खर्चे का हिसाब किताब भी चिट्ठी के माध्यम से रखा करते थे, धन का हिसाब किताब भी। वंस ही रोट टू द रेसिडेंट्स दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस एंड डिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड। एक बार गांधी जी ने आश्रम के रहने वालों को चिट्ठी के माध्यम से ये संदेश लिखा कि पुराने जो लैट्रिन के जो खाइयां थी, लैट्रिन का गड्ढे जो थे, उनको वो अब भरने की कगार पर आ चुके थे, तो नए लैट्रिन की खाइयां, गड्ढे खुदवाए जाने चाहिए, नहीं तो पुराने वाले चोक हो जाएंगे, सड़ेंगे और बदबू, दुर्गंध देंगे। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। चंपारण का घटनाक्रम गांधी के जीवन का एक मोड़ बिंदु था। वॉट आई डिड, ही एक्सप्लेन्ड, वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। गांधी आगे समझाते हैं कि जो कुछ मैंने किया वो एक बहुत ही सामान्य बात थी। आई डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। आगे गांधी ने यह भी समझाया कि मैंने केवल ये घोषणा करी कि अंग्रेज लोग मुझे मेरे ही देश में आदेश नहीं दे पाएंगे, मतलब अंग्रेज लोगों का मेरे ही देश में मुझ पर कुछ आदेश चलाने का हक नहीं है। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस। लेकिन चंपारण ने अवज्ञा के एक कार्य को शुरू नहीं किया। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स। ये तो किसानों की बड़ी संख्या के संकटों को कम करने के एक प्रयास की उपज था। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्विन्ड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। ये एक अजीब प्रकार का, विशेष प्रकार का गांधी पैटर्न था। गांधी जी की जो पॉलिटिक्स थी, उनकी राजनीति जो थी, वो लाखों भारतीयों के, लाखों लोगों के दिन प्रतिदिन की समस्याओं के साथ व्यावहारिक रूप से उलझ गई थी। उनकी राजनीति जो है लाखों लोगों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं से उलझ गई थी, गुंथ गई थी। आगे है, हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। तो कह रहे हैं गांधी जी की वफादारी जो है सूक्ष्म सिद्धांतों के प्रति नहीं थी, बल्कि जीवित मानव प्राणी के प्रति गांधी जी की वफादारी थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड, मोरओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। हर चीज जो गांधी जी करते थे, अधिकांशतः वे एक नए
स्वतंत्र भारतीय को ढालने का प्रयास था, जो अपने पैरों पे खड़ा हो सके और इस प्रकार नए भारत का निर्माण कर सके और भारत को स्वतंत्र कर सके। ये गांधी जी का प्रयास था। आगे कह रहे हैं कि अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफाइस्ट who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands। तो कह रहे हैं कि चंपारण के कामों, कह रहे हैं कि चंपारण के कृत्य, चंपारण के जो एक्शंस रहे उसके प्रारंभिक समय में चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, ये एक अंग्रेज जो है अंग्रेज शांतिवादी व्यक्ति था, ये चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, ये गांधी जी का जो एक समर्पित अनुयायी बन गया था, गांधी जी के प्रति समर्पित एक उनका फॉलोअर, एक अनुयायी बन गया था। तो ये फिजी आइलैंड के अपने टूर पर कार्य के लिए जा रहे थे और वहां जाने से पहले ये गांधी जी से मिले। आगे कह रहे हैं कि गांधी जी को वो विदा करने आए थे। आगे है, गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। तो गांधी के वकील साथियों ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है कि गांधी जी का ये जो अनुयायी एंड्रयूज जो बन गया है वो चंपारण में रुके और उन लोगों को सहायता प्रदान करे। तो ये उन लोगों को, गांधी जी के वकील साथियों को लगा कि एक अच्छा विचार होगा। एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड। एंड्रयूज जो है वो भी इच्छुक था अगर गांधी जी सहमत होते तो। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड। लेकिन गांधी जी ने इस बात का सख्त विरोध किया। ही सेड, यू थिंक that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side. This shows the weakness of your heart। लेकिन गांधी जी ने इस बात का प्रबल विरोध किया और गांधी जी ने कहा कि क्या तुम लोग ये सोचते हो कि इस असामान्य लड़ाई में अगर हम किसी अंग्रेज को अपना साथी बनाकर अपने साथ ले लेते हैं तो ये बात हमारे लिए सहायक सिद्ध होगी? क्या तुम लोग ऐसा सोचते हो? ये बात तुम्हारे दिल की कमजोरी दर्शाता है। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्व्स टू विन द बैटल। गांधी जी ने आगे बोला कि हमारा पक्ष जो है वो न्यायपूर्ण है और तुम्हें इस लड़ाई को जीतने के लिए स्वयं पर ही निर्भर होना होगा। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman। गांधी जी ने कहा कि तुम्हें इस लड़ाई को जीतने के लिए मिस्टर एंड्रयूज के सहारे को लेने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक अंग्रेज है और हमारी लड़ाई ही अंग्रेजों के विरुद्ध थी। तो इसलिए अंग्रेजों के विरुद्ध ही लड़ाई लड़ रहे हैं और उसको जीतने के लिए एक अंग्रेज का ही सहारा ले रहे हैं, एंड्रयूज का। तो ये गांधी जी ने अपने साथियों को मना किया। He had read our minds correctly, Rajendra Prasad commented। Rajendra Prasad comments, and we had no reply। Gandhi in this way taught us a lesson in self-reliance। तो राजेंद्र प्रसाद टिप्पणी करते हैं कि उन्होंने हमारे मस्तिष्क को सही पढ़ा और हमारे पास कोई जवाब नहीं था गांधी जी की बात का। इस प्रकार गांधी ने हम लोगों को आत्मनिर्भर बनने का एक पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। तो आगे राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि आत्मनिर्भरता, भारतीय स्वतंत्रता और बटाईदारों की सहायता सभी एक बंधन में बंध गए थे। तो यहां पर लुई फिशर जो है अपने चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 5 आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो NCERT क्लास 12th
का चैप्टर 5 जिसका नाम इंडिगो है, लुई फिशर के द्वारा लिखा गया है, ये यहाँ पर चैप्टर आकर पूरा होता है। सो स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू वंस अगेन to subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed my channel so far. Thanks.